नमस्ते। सोलर एनर्जी एप्लीकेशन, तो ये सिलिकॉन सेल से एनर्जी पैदा करने का एप्लीकेशन सबसे पहले आज के दिन ही 25 अप्रैल 1954 को अनाउंस किया गया था। मगर इसका इन्वेंशन सोलर सेल से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इन्वेंशन 1839 में हुआ था। फ्रांस में एक साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद तो इसका डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हुआ है, रिफाइनमेंट हुआ है, रिफॉर्म्स हुए। और जो ये 1839 में जो इसका इन्वेंशन हुआ था फ्रांस में, बहुत से साइंटिस्टों ने इसमें काम किया और इसका एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का आम आदमी के इस्तेमाल में के लिए ये 1954 में हुआ था। ये भी एक यानी कि 1839 41 और 54 यानी 95 ईयर्स की ये जर्नी है, जीवन यात्रा है सिलिकॉन सोलर सेल की। बहुत कुछ हुआ इस 95 ईयर्स की साइंटिफिक डेवलपमेंट में। तो जो वेफर्स बनते हैं जो बड़ा कॉमनली मिलने वाला सैंड होता है उससे बनते हैं, जो सिलिकॉन सेल के वेफर्स होते हैं। अब मैं आता हूं इसके अंदर ये एप्लीकेशन। प्यारे दोस्तों, ये मेरी एक किताब स्मार्ट सिटीजन विलेजेस फ्यूचर सिविलाइजेशन, ये प्यारे दोस्तों किंडल डिजिटल बुक है। आप ये किंडल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसमें एप्लीकेशन और सोलर एनर्जी पे बहुत तवज्जो दी थी, स्ट्रेस किया था। इसके मैंने जो आयाम है, बेनिफिट्स है हमारी डेली लाइफ, उसका जिक्र किया था। तो मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर एंडलेस है, हमेशा मिलती रहेगी, मुफ्त मिलती रहेगी। तो उससे एनर्जी के लिए उसको टू हार्नेस दैट सोलर एनर्जी ऑफ द सन, हमें सिर्फ वेपर्स चाहिए। पैनल बना के फ्रेम में उसमें लगा दिए, इंटरकनेक्ट कर दीजिए। सिंपल काम। जो मदरबोर्ड बनते हैं, ये मोबाइल फोन के, टीवी टेलीविजन के, कंप्यूटर के मदरबोर्ड बनते हैं ना, ऐसे ही बहुत पतले पतले तार से एक दूसरे सेल को कनेक्ट कर दीजिए, आपको कलेक्टिव इकट्ठी एनर्जी मिल जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड। ये फॉसिल फ्यूल नहीं है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोल क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, गैस खत्म, ये नहीं कभी खत्म होगी, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी। और जैसे जैसे इस पिक्चर में 95 ईयर्स में इसकी बहुत पहले, बहुत ज़्यादा, अब से तकरीबन ये समझे कि 20 साल पहले एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 साढ़े 5 रुपये कॉस्ट आती थी। आज इसका इतना डेवलपमेंट हुआ है, रिफाइनमेंट हुआ है, और मास प्रोडक्शन खासतौर से चाइना में हुआ है। आज वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई है चाइना, ये सोलर सेल बनाने वाली। और आज एक लेस देन रुपी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और 25-30 साल चलता है एक पैनल, 25 to 30 ईयर्स। ये जो थर्मल प्लांट्स होते हैं कोयले के या गैस बेस्ड, उनकी लाइफ भी 25 साल से ज़्यादा नहीं है, मगर उसको चलाने ऑपरेशन में उसका खर्चा बहुत है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर।
तो ये तो यानी कि मुफ्त के बराबर है, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, हैवी इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। मैं उसके बाद सारी कॉस्ट आपकी 5 साल में वसूल हो जाएगी। अपनी छत पे लगा दीजिए रूफटॉप सोलर पैनल, मुफ्त की बिजली ले लीजिए, उसका गीजर चला के पानी भी गर्म कीजिए, पंप भी चलाइए, खेतों में सोलर पंप लग रहे हैं पैनल के साथ, स्ट्रीट लाइट लग रही सड़कों पे। तो हम कैसे रोड साइड में लगा के पैनल, ये कैनाल के जो है बैंक्स पे लगा के फ्रेम बना के उसके ऊपर इरिगेशन कैनाल चैनल्स के ड्रेस के ऊपर, जमीन मुफ्त की जमीन है वो तो जमीन आले ड्रेन के लिए है या कैनाल के लिए है, तो उसकी तो कॉस्ट देनी नहीं है। हमने पोल लगा के फ्रेम लगा के यू शेप में और लगा दिए पैनल, क्या कॉस्ट प्यारे दोस्तों। तो सोर्स तो सूरज है, सन है, उस पर किसी का कंट्रोल, किसी का मोनोपोली नहीं है। सनलाइट की और टेक्नोलॉजी कैसे आती है किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, मुफ्त मिलती है सनलाइट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं निकलता, कोई वेस्ट ऐश निकलती, राख नहीं निकलती। जैसे हमें कलेजे से कोई बात चुप जाती है, उसके राख नहीं निकलती, दर्द होता है दिमाग में, दिल में दर्द भी नहीं होता। मुझे तो दिल में और दिमाग में दोनों में दर्द नहीं होता। कोई कुछ कह दे, मुझे एक आध आदमी ने वो जो यूट्यूब के में उसमें जवाब लिखा अपने कमेंट्स में, बुढ़ा सठिया गया है, मैंने उसको भी लाइक कर दिया। बुढ़ा तो हो ही गया, 80 साल का हो गया, मगर सठिया था 60 का होता है, मैं तो 80 में नहीं सठिया है अभी। उसके बाद शायद शब्द नहीं है 80 के साल में क्या कहे, 60 वाले को तो सठिया दिया कह दिया, 80 वाले को क्या कहे। मजाक की हंसी का ह्यूमर उसमें कमी थी, नहीं तो 80 का कहता ना, सठिया का कहते 80 आ गया। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट 0। मैं तो ये कहा था इरिगेशन में जब था, माइनर इरिगेशन में, जब वो पैनल लगाए तो वाटर का एवोपोरेशन जो होता है, ओपन जो चैनल्स हमारे पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्रीकल्चर में, उससे वो एवोपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो पानी के ऊपर नहीं गिरेगी। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इसका नेगेटिव नहीं है। अब जब मैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, चलिए खैर उसको बाद में लूंगा मैं। 3 है कॉस्ट सेविंग। एक आप फॉसिल फ्यूल का प्लांट लगाते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर तो बहुत महंगा है, कोयले का लगाए, गैस का लगाए, इसकी तो उसकी 2% कॉस्ट नहीं है, और मेंटेनेंस की कॉस्ट सेविंग। एनर्जी इंडिपेंडेंस, मुझे किसी ग्रिड की किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, सरकार जाए बाहर में और इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाए आग लगाए अपने मुंह में, मैं तो अपने छत पे लगा दूंगा सोलर पैनल, बाहर की दीवार पे टांग दूंगा, घर के झोपड़ी में अपने उस पर लगा दूंगा छत पे, वो जो कागज वो जो पूस की घास फूस की छत होती है, रख दूंगा पैनल, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा के उसे फिट कर दूंगा, एक पैनल जोड़ दूंगा, और उससे मैं मेरे पास था वो क्या नाम है ये कुकिंग, तो सोलर से मैं अपने परवल की बहुत बढ़िया परवल बनती थी, खीर भी बनाता था उसमें, तो छोटे से डिब्बे में 400 रुपये का लाया था एनर्जी का। तो कोयला भी नहीं चाहिए ना गैस चाहिए, सनलाइट में मैं सुबह ऑफिस में रख जाता था, जब मेरी वाइफ जाती थी उसमें सब्जी और डाल के मसाला वसाला, और शाम को आता फसला पकी हुई होती थी। हाँ, रोटी नहीं सिक पाती, सब्जी तो पक जाती है, खीर भी बन जाती है, परवल की मिठाई भी बन जाएगी। हलवा बनाना मुश्किल होगा भाई सोलर में, या तो बैठ के उसको करो, क्या वो मैंने किया नहीं, सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल उबाल लिए, परवल की मिठाई बना ली, ये तो काम किया मैंने। एनर्जी इंडिपेंडेंस है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, धूली झाड़ दी है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा मार दिया, धूल झड़ गई,
जिससे सनलाइट जो वेस्ट ना जाए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ना के बराबर ही है, बहुत बड़ा। कपड़ा रोज घर में झाड़ू भी लगाते हैं नहीं, तो झाड़ू पोछा का ऐसी उसकी झूठ झाड़ दो। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। जॉब अब झाड़ू लगानी है, उस पर कपड़ा मारना है, उसको फिट करना, इंस्टॉल करना है, तो आदमी को लोगों ने अपना ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए। बहुत लो इसमें जो जॉब क्रिएशन है, अनस्किल्ड आदमी। आप स्किल पर जितना चाहते बढ़ा लो। बड़े बड़े खुले आप रेगिस्तान में या पानी नहीं होता, जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, डेजर्ट्स में, वहाँ लगा लो सोलर पैनल, और बहुत बड़े पैमाने पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, पूरा शहर इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। स्केलेबिलिटी बहुत बढ़िया। ग्रीन लीफ कि भैया ग्रिड जो ट्रांसमिशन लाइनें आ रही हैं 400 किलोमीटर से, और उस पर वेस्टेज हो रही है। जितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज उतने ज़्यादा होंगे। इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ही नहीं। मैंने अपनी छत पर लगा दिया, अपने जिस साइड में धूप आती है मकान की, उस पर दीवार पे लगा दिया, तो उससे ग्रिड से भी सरकार से आज़ादी, पूरी आज़ादी। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना दोस्तों, जानते हो ग्रीन हाउस गैसेस? जब ये कोई चलती है, कोई भी कोयला जलाए, पेट्रोल जलाए, डीजल, उससे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती है। तो वो ग्रीन हाउस इमिशन का धुआं ही नहीं निकलता है सोलर सेल से। मैंने तो प्यारे दोस्तों नहीं देखा, बैटरी से भी धुआं नहीं निकलता, ना पैनल से निकलता। तो हमें जो ये फूसल फ्यूल है, कोयला, इससे भी आज़ादी मिल गई। कोई तो ना खान खोदनी है, ना ड्रिलिंग करनी है। जो क्यों अर्थ माता वो भूमि जम को क्यों खुदाई करे, कोयले की नहीं है। वाई वी शुड माइन, कोई जरूरत नहीं है माइनिंग की। अच्छा, अब क्या है कि क्योंकि उसमें तो भाई गैस बनती है ना, स्टीम, उससे टरबाइन घूमता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चाहे वो हाइड्रोलिक हो, हमने कैनाल पर हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन हो, या तो इसमें पानी की इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है। तो पानी की सेविंग की हमने, हालांकि पानी पीता नहीं है टरबाइन, उसके फ्लो से पता है। मगर इसमें जो हम बॉइलिंग करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, उससे तो पानी वेस्ट होता है, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वाटर कंजर्वेशन हो गया इससे। अच्छा, आजकल तो स्कीम चल रही है कार्बन क्रेडिट, और नगद पैसे मिलते हैं उसमें, नगद में रेंट, तो कार्बन क्रेडिट भी मिल गया आपको। तो आपने कार्बन तो जनरेट किया ही नहीं, ना ग्रीन हाउस गैस की, ना कार्बन जनरेट किया। वो कोयला जलाओगे, क्रूड इंजन वो डीजल जलाओगे, तो गैस तो निकलेगी उससे। तो आपको मुफ्त में कार्बन क्रेडिट मिल गया, फोकट में। और क्या चाहिए प्यारे दोस्तों आपको? और क्या चाहते हो आप? इतने तो आपको बेनिफिट हो गए। तो आज हम 25 अप्रैल को एक बार फिर 25 अप्रैल 1954 को याद करें, जब इसका एप्लीकेशन, इन्वेंशन तो हो गया था 19th सेंचुरी में। एप्लीकेशन इन्वेंशन कुछ एप्लीकेशन नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? तो वो हो गया वो 1954 में, 25 अप्रैल 1954। प्यारे दोस्त को इसको याद रखिए, और कुदरत साइंटिस्ट को धन्यवाद दीजिए, और जो ये इसकी स्टेबिलिटी हुई सभी एप्लीकेशन 1954, इसको याद कीजिए और कहिए सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।